नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ आवर्स चैनल में, जो कि एक यूट्यूब न्यूज़ चैनल है। और नगर निकाय चुनाव 2022 की आगाज़ हुई है। उसमें कई प्रत्याशी जो हैं, उम्मीदवार जो हैं और मैदान में उतर चुके हैं। और उन्हीं में से बीच में हमारे बीच आज कुसुम देवी के पति, जो कि एक मुख्य पार्षद उम्मीदवार हैं, काराकाट नगर पंचायत के, जो गुड़ारी नगर पंचायत के भी नाम से जाने जाते हैं, और इनका नाम है धर्मेंद्र सिंह, जो कि एक पूर्व मुखिया रह चुके हैं। इनसे बातें करेंगे और जानते हैं कि दर्शकों के लिए इनका क्या संदेश और क्या व्यवहार रहता है। तो चलिए, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। मैं अपनी ओर से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, ऐसे अवसर पर मुझे मौका देने का। साथ ही साथ मैं आगे अपने नगर पंचायत काराकाट के सभी ग्रामवासियों को अपने ओर से धन्यवाद और नमस्कार करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर दर्शकों के लिए भी, कि अगर आप, जनता आपको चुनती है काराकाट नगर पंचायत से, तो आपकी पहली प्राथमिकता योजना या विज़न क्या होगी, वो दर्शकों को हमारा बताइएगा। अगर नगर पंचायत काराकाट से मेरी पत्नी को उम्मीदवार के रूप में अगर विजयी घोषित कर दी जाती है, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि इस इलाके के सभी गांवों को स्वच्छ वातावरण में जीने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयास करूंगा। और दिन दुना रात चौगुना जिस तौर तरीके से शिक्षा बढ़ सके, उसके प्रति जागरूक करने का प्रयास करूंगा। और जिसमें आपके लिए स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है, और सबसे बड़ी बात, देश के लोग कहते हैं कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस विषय में जिस देश का अगर शिक्षा और संस्कार गिर रहा है, तो वह देश बढ़ नहीं रहा है। इसलिए लोगों के बीच मेरी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा होगी कि हम लोगों के बीच आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा हो, एक दूसरे से प्रेम वार्तालाप की शुरुआत हो, एक दूसरे से नफरत वाली जो एजेंडा चल रही है अपने देश के अंदर, वो समाप्त हो, और प्यार भरा हंसता खेलता समाज बने। दिन दुना रात चौगुना चौमुखी विकास की ओर हमारा नगर पंचायत काराकाट आगे बढ़ता रहे, जिसमें सुख और शांति और समृद्धि बढ़ता रहे। जी, धन्यवाद। सुना ना आपने कि इन्होंने बताया कि 0% जो है ये नफ़रत वाली भाव जो है वो रह जाए, और सब में प्रेम के भांति सब लोग मिलजुल करके आपस में रहें। इन्होंने बताया, जैसे आगे का सवाल इनसे ये करता हूँ, जैसे कि आपका स्वास्थ्य के ऊपर में क्या विचार है, और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के ऊपर में आपने जैसे कि एक छोटा सा संक्षिप्त कहा था उस बीच में कि स्वास्थ्य और शिक्षा, उसके बारे में आपने क्या सोचा है? अगर प्रत्याशी विजयी रूप से आते हैं हमारे नगर पंचायत गोड़ारी में, तो किस तरह से कार्य होगी आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर? पहले तो हमारे तरफ से नगर पंचायत के सभी ग्रामों को समान रूप से विकास किया जाएगा, और सभी वर्गों को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो भी नियम कायदे सरकार के आएंगे, उसको अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों के भी शिक्षा, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, किसी मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, न कोई चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है, तो इस पर ज़्यादा मेरा फोकस होगा। क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है कि अपने देश ही नहीं, अपने गांव ही नहीं, पूरी दुनिया में हम इज्जत और सम्मान की रोटी खाकर, अपना सिर उठाकर जिंदा रहने का मुझे अवसर मिलता है। इसलिए शिक्षा हमारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य होना चाहिए, और इस पर मेरा मुख्य फोकस होगा कि यहाँ का शिक्षा सबसे बेहतर आगे बढ़े। सभी स्कूलों का लगातार निरीक्षण होता रहेगा, टीचरों पर ध्यान रहेगा, और शिक्षा में बच्चों के प्रति श्राद्ध अगाध प्रेम भी रहेगा। और इस तौर तरीके से मेरा पहला भी इतिहास रहा है कि शिक्षा के प्रति मैं हमेशा सदैव ध्यान दिया हूँ। और अपने इलाके में जो करू पंचायत में शिक्षक हुआ करते थे, नियमित मैं स्कूलों में जांच पड़ताल करके उनको सुनिश्चित समय पर आने के लिए मैं प्रार्थना करता रहता था। और इस तौर तरीके से बल्कि फ्री कोचिंग, फ्री सेंटर भी चलाने का मैं प्रयास किया था अपने गाँव के रूप में। तो इस तौर तरीके से मैं उत्साहित करने का बहुत प्रयास किया हूँ शिक्षा में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जी, धर्मेंद्र जी, जैसे अभी जो है यह पहले ग्राम पंचायत था, जैसे आप भी जानते हैं, और मुझे भी जहाँ तक मुझे पता है कि अब जा कर के ये नवगठित नगर पंचायत के रूप ले लिया है, ठीक है, और ये बनाया गया है। तो इस पे आपका क्या विचार है, और दर्शकों को हमारी जानने चाह रही है कि क्या विचार आप रखते हैं इस पे? यह पहले गुड़ारी ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता था, और इसका 2 गांव
कौरूप और जमुआ। कौरूप ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता था और वास्तव में आज भी यह पूर्ण रूपेण ये ग्राम पंचायत के लायक ही हैं, क्योंकि जो हमारे बिहार सरकार के नगर पंचायत गठन नियमावली है उसके अनुसार नियम है कि 50% से कम कृषि कर्मियों की संख्या होने पर ही नगर पंचायत का नया गठन किया जा सकता है। लेकिन इस नियम का सरकार द्वारा अनुपालन नहीं करके हम लोगों के साथ सरकारी टैक्स तसीलने की ही नीयत से हम समझते हैं कि इस भाव से इस देहाती क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में बदलकर नगर पंचायत काराकाट का नाम दिया गया। वो भी एक ऐसा लगता है कि काराकाट तो इस परिसीमा का अंतर है भी नहीं, फिर या तो इसका गोड़ारी नाम रखा जाना चाहिए था। तो ये काराकाट इसके सीमा रेखा से भी बाहर है, तो ये भी उचित प्रतीत नहीं लगता है। तो इसके लिए भी अगर हमारी जीत मिलती है जनता के द्वारा तो मैं कोशिश करूंगा कि वास्तविक जगह का नाम भी आना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र से बाहर गांव रखने का कोई मतलब नहीं समझ में आता है। इस सीमा क्षेत्र से बाहर गांव का नाम इसका काराकाट क्यों पड़ा। दूसरी बात कब रही कि यह नगर पंचायत के योग्य नहीं होते हुए क्यों कर दिया गया। तो मैं साफ साफ भौतिक तौर पर भी हम सभी ग्रामीण जनता समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि इस गोड़ारी शहर से, छोटा शहर से, ये तिलौथू बाज़ार 4 गुना बड़ा बाज़ार है और कोढ़ी गोला 3 गुना बड़ा बाज़ार है, राजपुर भी 3 गुना बड़ा बाज़ार है, नटवार 2 गुना बड़ा बाज़ार है, संझौली इससे बड़ा ही है, सूरजपुरा इसके लगभग बराबर है, मलियाबाग बाज़ार है। ये बड़े बड़े बाज़ारों को नगर पंचायत इस रोहतास जिले के अंतर्गत नहीं बनाया गया। तो क्या सरकार की बाध्यता थी कि इस गोड़ारी जिसके कुछ ऐसे गांव हैं जैसे नादे, बादे, चिल्हा, जमुआ, जिस गांव में आज के तारीख में भी 1 कप चाय भी नहीं मिलता है और उस गांव को शहर कह दिया गया। जिस तरीके से ऐसा अतिशयोक्ति लगता है कि किसी अंधे को अगर नयन सुख नाम रख देने से उसको नयन का सुख नहीं मिल सकता है और किसी कुरूप व्यक्ति को सुंदर सिंह नाम रख देने से उसको सुंदरता प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इतनी बड़ी यहाँ विडंबना हम लोगों के क्षेत्र में हुआ है, इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि यह किसी भावना से ग्रसित होकर इस छोटे चट्टी बाजार को नया नगर पंचायत काराकाट का रूप दिया गया और हमारे यहाँ के ग्रामवासियों के ऊपर नाना प्रकार का टैक्स लगेगा, बिजली बिल दुगना हो जाएगा, प्रति ज़मीन पर भी होल्डिंग टैक्स, मकान टैक्स, नक्शा पास कराने का टैक्स, अन्य नाना प्रकार के टैक्स लगना शुरुआत हो जाएगा। ज़मीन बेचते हैं तो रजिस्ट्री फीस भी कई गुना बढ़ जाएगा और इस तरह से हम लोगों के साथ यह न्याय नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस लड़ाई को आपके यहाँ आगे तक में ले गया हूँ, सरकार के पास भी ले गया हूँ, न्यायालय के पास भी ले गया हूँ और हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि अगर हम लोगों की तथ्य सत्य है और जिसके लिए हमारे पास सरकारी आंकड़े वर्ष 2011 का जनगणना कहता है कि यहाँ 50% से अधिक कृषि कर्मियों की संख्या है जो लगभग 70% है और फसल उगाने वाले किसान भाइयों की प्रतिशत यहाँ 71.41% है और सिंचाई विभाग का आंकड़ा बताता है कि 78 पॉइंट से भी ऊपर है। और इस परिस्थिति में ये किसी भी हालात में नगर पंचायत बनाने के काबिल नहीं था। शुद्ध ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए इसे ग्रामीण क्षेत्र में ही रखा जाना सरकार के लिए और यहाँ के जनता के लिए न्यायोचित होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद महेंद्र जी। जैसे कि आप एज ए पीछे में जैसे आप पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, तो आपको इस नगर पंचायत में भ्रमण करते वक्त जैसे अभी चुनाव प्रचार के समय में और देखने के समय में आपने क्या कमियां देखी है और क्या समस्या है हमारे नगर पंचायत? हमारे इस नए गठित नगर पंचायत काराकाट गोड़ारी में सबसे पहले हमको तो सबसे बड़ी कमी प्रखंड मुख्यालय के सामने ही बकस बाबा के पास इतनी गंदगी है कि आने जाने के लिए तो रास्ता बिल्कुल ही बिगड़ गया है, जबकि यहाँ का प्रखंड मुख्यालय है। तो यह हमारे लिए शर्म की बात होगी और हमारे जीतने के बाद सबसे पहले यह प्रथम प्राथमिकता होगी वहाँ मजबूती ढंग से कार्य कराने का, ताकि पूरे के प्रखंड वासियों को सहयोग मिले, आने जाने में सुगम हो। दूसरी बात
कि हम अन्य गांवों का भी भ्रमण किए, तो हमारे आज़ादी के 75 साल बाद भी सभी गांवों की सभी गलियां पक्के नली गली के रूप में अभी परिवर्तित नहीं हो पाई है। बहुत से मोहल्ला ऐसा भी है जहां आज भी कीचड़ लगा हुआ है। मैं तेनुआ गांव में भी गया था, तो वहां मेन रोड पर ही बड़ी कीचड़ लगा हुआ था। तो जो भी इसके जिम्मेवार साथी हों, लेकिन हम इन कमियों को दूर करने का प्रतिबद्ध रहूँगा, और सबसे पहले ज़्यादा बिगड़ा हुआ जगह होगा उसकी प्राथमिकता देते हुए उसे दूर जरूर करने का प्रयास करूँगा। एक और सवाल, जैसे कुसुम देवी जी जो हैं मुख्य पार्षद उम्मीदवार हैं काराकाट नगर पंचायत के, तो आप निवेदक हैं, तो बताएं उनका चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है? हमारी पत्नी कुसुम देवी जो नगर पंचायत काराकाट से मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, उनका चुनाव चिन्ह नौल छाप है, जो क्रमांक ईवीएम के 3 नंबर पर अंकित रहेगा। तो अंत में आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप क्रमांक 3 पर उनको एक सुयोग्य कर्मठ अगर समझते हैं तो अपनी बटन बनाकर दबाकर इस समाज को अच्छे से अच्छे बनाने की दिशा में ले जाने का मुझे एक अवसर प्रदान करें। ठीक है, धन्यवाद। देखा आपने, इन्होंने बताया जैसे कि आपने दावेदारी पेश की है जीत की हमारे स्टूडियो आकर, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे स्टूडियो आए, पधारे और बहुत सारे सवालों का जवाब दिए। और इस तरह के न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को इसी तरह से समान रूप से देखते रहे। और आज के इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।